23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र और झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है ये आप सबके सामने होगा। लेकिन उससे पहले अलग अलग भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं। उसमें सबसे चर्चित भविष्यवाणी राजस्थान का फलौदी का सट्टा बाजार उसने भी कर दी है। उसने बताया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में किस पार्टी की सरकार बन सकती है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। चलिए आगे आपको वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले अगर हम महाराष्ट्र की तरफ बढ़ें तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 6 पार्टियां 2 बड़े गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा करीब 158 दल और ऐसे हैं जो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। 2 प्रमुख गठबंधन की बात की जाए तो सबसे पहले आता है महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां शामिल हैं। पहली आती है कांग्रेस, दूसरी है आपके एनसीपी शरद पवार, तीसरी पार्टी है आपके शिवसेना उद्धव ठाकरे। दूसरा अगर गठबंधन की बात की जाए तो वो है महायुति की, और महायुति में सबसे पहली पार्टी आती है भाजपा। 2 पार्टियां और शामिल हैं। पहली है एनसीपी अजीत पवार की, दूसरी पार्टी है शिवसेना शिंदे। यानी कि इस प्रकार टोटल 6 पार्टियों के ये 2 गठबंधन हैं जो मुख्य रूप से पहली बार महाराष्ट्र में 2024 में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थी दर्शकों जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही हैं, जो मुख्य रूप से 2 गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। पहला है महाविकास आघाड़ी और दूसरी है महायुति। इसके बाद दर्शकों जानते हैं महाराष्ट्र में कितनी विधानसभा सीटें हैं और उसमें कितनी जीतनी अनिवार्य है और भाजपा और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसमें से 145 सीटें जीतना आवश्यक है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 101 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। इसके बाद अगर हम वोटिंग प्रतिशत को माने, जो फलौदी सट्टा बाजार ने ताजा अनुमान जारी किए हैं उनके अनुसार शिवसेना शिंदे को 42 से 52 सीटें मिल सकती है। वहीं अगर एनसीपी अजीत पवार जी की बात की जाए तो उनको 7 से 12 सीटें दर्शकों फलौदी का सट्टा बाजार देता हुआ बता रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है महाराष्ट्र में फलौदी सट्टा बाजार को आधार माने तो उनके अनुसार 83 से लेकर 93 सीटें बीजेपी जीत सकती है। वहीं अगर कांग्रेस की तरफ बढ़े तो कांग्रेस को 58 से लेकर 68 सीटें फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर महाराष्ट्र में मिल सकती हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो उनको 26 से लेकर 31 सीटें फलौदी का सट्टा बाजार जीतते हुए बता रहा है। वहीं अगर एनसीपी शरद पवार जी की बात की जाए तो उनको 35 से लेकर 45 सीटें फलौदी का सट्टा बाजार जीतते हुए बता रहा है। अब बढ़ते हैं दोनों ही गठबंधन के वोटिंग प्रतिशत की तरफ। तो फलौदी का सट्टा बाजार कहता है कि महायुति जो एनडीए है उसको 47% वोट इस बार मिल सकता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी को लगभग 40% वोट जीतते हुए बता रहा है फलौदी का सट्टा बाजार। वहीं अगर अदर की बात की जाए तो अदर के खाते में 12% वोट जाते हुए फलौदी का सट्टा बाजार बता रहा है। अब अंत में दर्शकों जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें, जो ताजा अनुमान निकल कर आ रहा है फलौदी का सट्टे बाजार के, वो क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर महायुति की बात की जाए तो महायुति को 144 से लेकर 152 सीटें जीतता हुआ बता रहा है फलौदी का सट्टा बाजार। अगर हम उनके भाव की बात की जाए तो भाव आपके 40 पैसा चल रहा है, यानी कि कड़ी टक्कर के बाद भी महायुति की सरकार बनते हुए दिखा रहा है फलौदी का सट्टा बाजार, क्योंकि भाव जिसका कम होता है उसकी सरकार बनते हुए बताता है। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो उनको 129 से लेकर 144 सीटें जीतता हुआ बता रहा है। और अगर इनके भाव की बात की जाए तो 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 50 पैसे तक इनका भाव बता रहा है, यानी कि इनका भाव भाजपा गठबंधन से बेहद अधिक है। यानी कि साफ इशारा फलौदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनते हुए दिखाई देगी। वहीं वीडियो के अंत में आपको हम झारखंड का हाल भी बता देते हैं, क्योंकि 23 तारीख को झारखंड के भी परिणाम आने हैं और फलौदी के सट्टा बाजार ने वहां का भी अनुमान जारी किया है। फलौदी के सट्टा बाजार के अनुमान के अनुसार वहां पर टोटल 81 विधानसभा सीटें हैं और 81 विधानसभा सीटों में भाजपा 50 से 55 सीटें जीतते हुए फलौदी का सट्टा बाजार बता रहा है। बांग्लादेश का मुद्दा वहां पर छाया हुआ है, जिसकी वजह से भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाते हुए दिख रही है। तो अगर इनके भाव की बात की जाए तो 25 से लेकर 35 पैसे है। तो दर्शकों ये थे महाराष्ट्र और झारखंड के फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर अनुमान। क्या हरियाणा विधानसभा की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में भी फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान सही होंगे या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि सट्टा बाजार और सट्टा बाजार से जुड़ी हुई खबरों का हमारा चैनल या हम
किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही उसमें किसी भी तरह की निवेश करने की आपको सलाह देते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। शेयर का जो बटन लगा है उसको दबाकर अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करेंगे। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।